जैसे पहले ही आपको क्लियर किया हुआ है कि प्रनाउन है क्या, तो वो चीज, वो वर्ड जो संख्या की जगह पे लगता है वो सर्वनाम होता है। वो मैंने क्लियर कर दिया था। द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। अब जैसे आप इसको हम ये कहेंगे, ये क्या है, ये चीज है पेन, ठीक है। लेकिन जब हम पेन के बारे में बार बार बात करेंगे तो ये हो जाएगा इट, ठीक है। अब हम बुक की बात कर रहे हैं, अगर बुक की बात भी बार बार करेंगे तो बुक क्या हो जाएगा, इट। लेकिन अगर बुक को हमने बुक्स कर दिया तो इट चला जाएगा दे में, तो इट चला जाएगा दे में, ठीक है। अब जैसे अभी आप हो फीमेल, ठीक है, अगर हम आपके बारे में बार बार बात करेंगे तो ये चला जाएगा शी, ठीक है। तो प्रनाउन के बारे में पहले क्लियर किया हुआ था। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रनाउन, वो क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्लियर किया था कि प्रनाउन के जो हैं वो 8 पार्ट हैं। पहले 3 इकट्ठे हैं, अगले 3 इकट्ठे हैं, उससे अगले 2 इकट्ठे हैं। तो पहले आपका पर्सनल वाला, एम्फेसाइज वाला और आपका पोजेसिव वाला, ये 3 इकट्ठे थे। उसके बाद इंडेफिनेट, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इकट्ठे थे। फिर रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रनाउन 8 थे। अब आपकी बुक में जो है ये रेप्री क्रोट, ये 2, ये जो है रिप्लिकेट, ये सेम ही है, ये है अगेन न्यू वन, तो बाकी सारे सेम ही हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल, जैसे पहले ही बताया था, द पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू अ स्पीकर फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोक टू, जिससे आप बात कर रहे हो सेकंड पर्सन, और जिस पर्सन प्लेस थिंग के बारे में बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर द सेकंड वन, एंड वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, so that is the third person. So this 1 2 3 person we did. Then I and we, first person, you second person, he she third. they it third person. That's it. Now I and you, both are singular, both are plural. I or we, both are singular, both are plural. Till here we did. After that pronounce 3 things we again did. So here again, so they have mentioned personal pronoun that we got, right? After that they have mentioned subjective pronoun. Subjective means when they come ahead, I, we, you, they, he, she, it. Then objective pronoun when they come in the last, me, us, them, you, her, him. So like a 35 chart, first line this is, second line this is. Now possessive pronoun. Possessive pronoun yours, her, our, theirs, its, mine. Possessive fourth table. So possessive pronoun. Then they have an exercise related to that. Now same time mine or his or her. So till here first is of possessive pronoun. This is same. When we possess, this is mine, that car is mine, ये पोजेसिव वाले हो गए। अब ये एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज भी साथ में देखते जाओ। इन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूज प्रनाउन टू फिल दी ब्लैंक्स। तो मतलब आपको अब यहाँ पे प्रनाउन फिल करने हैं, तो प्रनाउन आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से फिल होंगे। जैसे कि श्याम एंड सुंदर वेंट टू नेपाल डैश सो माउंट एवरेस्ट। तो फिर आपने ये द कैसे लगाया, द कैसे लगाया, क्योंकि देखो ये 2 बंदे गए नेपाल में घूमने के लिए, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट देखा, तो दे आना था। आपको प्रनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शीट में से कोई एक लगाना है ना, क्योंकि अभी तक उन्होंने पहला ही करवाया आपको। पहले 35 है ना, जो उनमें से सब्जेक्ट जो हैं और जो आगे के हैं उनमें से कोई एक आएगा। सो आई एट बाउल ऑफ सूप डैश वॉज डिलीशियस। तो मैंने एक कप जो है वो सूप का पिया जो कि डिलीशियस था। तो अब जो कि, सो विच वॉज डिलीशियस, विच वॉज डिलीशियस, या फिर दैट वॉज डिलीशियस, या फिर इट वॉज डिलीशियस। वो आपको देखना पड़ेगा आपके सेंस के हिसाब से कौन सा आएगा, बट ये नहीं आएगा। सो जेम्स वॉज राइडिंग अ हॉर्स डैश फिल ऑफ इट, ठीक है।
तो वो बंदा घोड़ा जो है वो राइड कर रहा था, तो वो उससे गिर पड़ा। जेम्स वॉज ही फेल। अब ये ठीक है, तो आपको प्रोनाउन लगाने हैं इसमें। सेकंड है अंडरलाइन ऑल दी पोजेसिव ऑब्जेक्ट। पोजेसिव जिसमें ना आप कब्जा करते हो, माई कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, ये सारा कुछ। तो आई टुक माई डॉग टू अ डॉग शो, तो इसमें माई है। माई कैसे? देखो, अंडरलाइन ऑल दी पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। पोजेसिव कब्जे वाले ना, ये देखो ये रहा, ये अभी हमने किया था, ये देखो ये पोजेसिव है, ये भी पोजेसिव है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये देखो माई, योर्स, हिज, हर, इट, आर, योर, देयर। लेकिन जब माई का माइन हो जाए, यू, योर का योर्स ही है। वैसे इधर योर होता है, इधर योर्स है, ये एस नहीं लगेगा इधर, ये एस नहीं है इधर। माई का माइन हो गया, योर का योर्स हो गया, हिज का हिज ही रहेगा, ये नहीं बदलता कभी। अब हर हर्स हो जाता है, इसमें किया नहीं हुआ है, ठीक है। देयर का देयर्स हो गया, अवर का आर्स हो गया, ठीक है। यूर का योर्स हो गया, सब में ऐसा लग गया ना। तो अब उन्होंने कहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, मतलब इनमें से कोई एक लगाओ ना। तो अब पहले उसमें ये माई आ गया, दूसरे में हिज आ गया, तीसरे में हर आ गया। ये नहीं है, ये नहीं है। स्मॉलर, लॉन्गर, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं लगाने। देखो एडजेक्टिव का लेसन करेंगे तो क्लियर होंगी। एडजेक्टिव होती है विशेषता, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि ही इज टॉल, ही इज टॉल। अब ही पर नाउन है, इज एच भी है। लंबा होना, मोटा होना, नाटा होना, ये एडजेक्टिव की डिग्री है। तो अब ये स्मॉलर लिखा है, ये एडजेक्टिव की डिग्री है, ये नहीं चाहिए हमको। लॉन्गर लिखा है, ये सब एडजेक्टिव की डिग्री है, हमको नहीं चाहिए। पोजेसिव एडजेक्टिव तो हाँ, देखो एडजेक्टिव तो अलग चीज होती है। ये स्मॉल, बिग, ये थिन, ये सॉफ्ट, कॉस्टली, चीपर, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव बताना है तो यही है, ये वाले हैं। माई, योर, हिज, हर, इट, आर, योर, देयर, ये सिर्फ यही है, ऐसे बाहर नहीं है, ये साथ ही है, ठीक है। तो ये अब ये आपके समझ आ गया। इस एक्सरसाइज को ऐसे करना है, मैंने 3 टिक कर दिए, ये माई है, ये हिज है, ये हर है, ठीक है। बाकी आप सारे कर लेना। अब इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव में इन्होंने ये कर दिया, आपका इधर आ गया माई और माइन। तो इसमें माई और माइन दोनों में से कोई नहीं है। आई रिप्लाइड यस इट्स माइन, ये मेरा है। लेकिन अब माइन इसमें कैसे आएगा, इसमें इट्स मी आएगा आंसर। टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे माई का हिसाब लगाना है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ओके, आगे थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पहले आपको कराया था कि हु, दैट, विच। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच, हुज, हुम, हु, दैट, 5 रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये कार है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ये स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन कराए थे आपको, अगर याद हो तो अ रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस अ रिलेटिव क्लॉज और अ सेंटेंस indicating their relation most approaching to a noun or a pronoun. So commonly used relatives used which are which, whose, whom, who, that. which मतलब कौन सी, whose मतलब किसकी कार, whom मतलब कौन, who मतलब कौन, that मतलब की। अब जैसे कि which is used only for things, which जो है वो वस्तुओं के लिए यूज होता है। मैंने आपको एक डिटेल में कराया वहां पे। which is used only for the things, which वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे आप कोई वस्तु की बात कर रहे हो। whose is used for both people and thing, whose मतलब किसका घोड़ा है, किसका भाई है। तो अब ये इंसान और जानवर दोनों के लिए आ गया। whose horse is this, whose car is this, whose brother is this। इसमें जानवर, इंसान, वस्तु सब आ गया। अब है whom is used as an objective pronoun of for people। whom जैसे आप इंग्लिश की क्लासेस किससे ले रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ने किससे जा रहे हो, तो आपने किसको बोला यहाँ पे आने के लिए, तो whom। बाय whom you are going to introduce, तो आपको किसने उससे मिलवाया, किसने आपकी उससे बात करवाई, तो whom कौन है, कोई व्यक्ति है। who is used as a subject pronoun for people। तो देखो who आया लोगों के लिए,
whom आया लोगों के लिए, whose लोगों के लिए भी है, वस्तुओं के लिए भी है, लेकिन which सिर्फ वस्तुओं के लिए है। उसके बाद that is used for people and things, तो that दोनों के लिए यूज होता है। तो देखो whose और that दोनों के लिए यूज होता है, whose और that दोनों के लिए यूज होता है। whom और whose सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। और which वस्तु के लिए होता है सिर्फ। अगर आपको वस्तु चाहिए तो इधर आओ, अगर आपको व्यक्ति चाहिए तो इधर आओ। अगर आपको वस्तु और व्यक्ति दोनों में से कोई एक लगाना है तो whose और that लगाओ। हो रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर। अब उन्होंने एग्जाम्पल दे रखी है, लाइनें तो हम कॉपी कर चुके हैं, तो ये आगे सेंटेंस बने हुए हैं सारे। फिर उसके बाद आ गया दैट, एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइज जिसमें हम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ वो कर रहे थे। ओके हाँ समझा। देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ये इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे आगे। तो ये एम्फेसाइज हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज आगे। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में आपको एक ऑप्शन दिया गया है। द थीफ जो चोर है, अब हुम आएगा, विच आएगा, हु आएगा, दैट आएगा। अब आप देखो थीफ की बात है ना, तो ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है तो मतलब हु या हुम में से एक आएगा, और कोई नहीं आता। द थीफ डैश स्टोल द बाइसाइकिल हैज बीन कॉट। तो वो चोर जिसने साइकिल चुराया था वो पकड़ा गया है। सो द थीफ हुम स्टोल, हुम नहीं आएगा। द थीफ हु स्टोल द बाइसाइकिल हैज बीन कॉट। तो वो चोर जिसने साइकिल चुराया था वो पकड़ा गया। शो मी दी रोड, मुझे